इतने अहम फैसलों का, इस कदर अहम फैसलों का की ये घड़ियां हैं जो मैं बार बार ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है, अगर अहम तरीन तो और भी हम वाक़यात हैं। तकरीबन तय हो गया है कि जंगबंदी होने जा रही है गज़ा में एक बदतरीन जाहिरियत के बाद। और जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इसराइल की, उसने कमिटमेंट दे दी है अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि हम इसको ख़त्म करेंगे। अब तो यहाँ तक दे दी है कि हमास अपनी जगह रहे बरसर इक़्तिदार तो भी हम इसको ख़त्म करेंगे। मतलब अब तो एक नई बात, पहले तो था ना हमास के बगैर होगा, अब उन्होंने कह दिया हमास के साथ भी हमें मंजूर है। ये एक नई खप है। जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि उन्होंने ये कहा है, जो उनके जनरल्स ने, कि वांट ट्रस्ट इन गज़ा। जो फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो वो ये कहते हैं कि हमास की मौजूदगी में भी हमें जंगबंदी कबूल है। पहली स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो Israel's military leadership wants a ceasefire with Hamas in case a bigger war breaks out in Lebanon, security officials said. It has also concluded. अच्छा, यानी अब जो है वो हमास की मौजूदगी में भी जो है वो उनको ये मंजूर है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इशू ये है कि नेतन्याहू जो हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने बकौल ये भी जो गैलेंट गए थे और वहाँ सारी बात हुई थी। अब इनकी एक पूरी मिलिट्री की हाई कमान है और मतलब उसमें बहुत सारे जनरल्स हैं और उसको जो है वो उसमें ये तय हुआ है कि जो मतलब हिजबुल्लाह के साथ जो है वो मामला साथी तय पा जाएंगे, जैसे इधर, और हिजबुल्लाह ने उधर रिस्ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको साथ ही जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने कल ब्रुकिंग्स में एक ख़िताब किया है। ख़िताब से मुराद इंटरेक्ट की है, Q&A, और उसका जो मतन है वो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी हुआ है। सेकंड स्लाइड। अच्छा, उसका जो उनकी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू में एक जुमला जो है ना, एक जुमला उनका पकड़ लिया है सबने, सारे दुनिया के मीडिया ने एक जुमला उनका पकड़ लिया है, और वो ये है, इसराइल हैज इफेक्टिवली लॉस्ट सॉवरेनिटी इन द नॉर्दर्न क्वाड्रेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज पीपल डोंट फील सेफ टू गो देयर होम्स। यानी इसराइल जो है वो अपने मुल्क के शुमाली 1/4 हिस्से के ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठा है, ठीक है, यानी हिजबुल्लाह। अच्छा, इसको अब जनाब यरूशलेम पोस्ट ने उठाया। सबसे पहले तो तीसरी स्लाइड, यानी एक ही जुमला है ना काम का, ये जो है यहाँ जाके हिजबुल्लाह और इसराइल का मीडिया एक हो गया है। यरूशलेम पोस्ट ने थर्ड स्लाइड, इसराइली इफेक्टिवली लॉस सॉवरेनिटी नॉट ड्यू टू हिजबुल्लाह, ये देखें, ये इसराइल। और फिर आप अल मनार देखें जो कि 16वीं स्लाइड है और जो कि हिजबुल्लाह का मीडिया है। ब्लिंकन, इसराइल लॉस सॉवरेनिटी नॉट ड्यू टू हिजबुल्लाह। चलें जी, अब यानी एक जगह पे सब इकट्ठे हो गए कि एक जुमला उठाया और ब्लिंकन साहब के इस जुमले को लेके कि 1/4 हिस्सा शुमाल का वो इसराइल की वहाँ पे रेट ख़त्म हो गई है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अभी जंग नहीं शुरू हुई प्रॉपर, अभी तो ये झड़पें चल रही हैं ना, और इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये वहाँ पे कहकर आ गई। अच्छा, नेतन्याहू साहब ने क्या कमाल किया है, ये मतलब अब चल रही हैं सारी बातें ना कि इसको क्या शक्ल दी जाए। नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज कह रही है कि हमें हमास के साथ भी, लेकिन ये कि वहाँ पे एक उन्होंने, वो फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है कि उन्होंने बबल्स बनाने की बात की, तो साथ ही वो कह रहे हैं फैंटेसी स्टोरी है कि छोटे छोटे बबल होंगे, वो 3-4 बबल्स वहाँ पे, बबल से मुराद ये है कि ऊपर वहाँ पर जो है वो हमास नहीं होगी और वहाँ पे बबल रखे जाएंगे, और वो फैंटेसी स्टोरी, उसको जो है ना वो मतलब ऐसे ही ये उन्होंने आइडिया दिया, मगर वो उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, फैंटेसी स्टोरी। असल बात ये है कि वो हमास की प्रेजेंस में, ये बहुत ही अजीब बात है। नेतन्याहू जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह से अब, पहले तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मान रहे थे ना, सबको ही बुरा भला कह रहे थे,
ये बबल्स की एक तस्वीर फाइनेंशियल टाइम्स ने, ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ना डॉट्स, तो ये जो हैं ये कह रहे हैं कि बबल्स यहाँ पे रखे जाएंगे और बहरहाल ये फैंटेसी, ये इस पर कोई बात नहीं चलेगी आगे। असल जो बात है, शहादतें अभी भी हो रही हैं अभी भी, लेकिन जो पस मंज़र में है वो ये है कि अब ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है मामला। यूएई, सऊदी अरेबिया, आखिर में सऊदी अरेबिया तो ज़ाहिर ऊपर जो दिन भी बात हुई थी, इजिप्ट, बाकी मुल्कों की, अरब मुल्कों की फ़ौजें, जॉर्डन, ये वो सारे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी एंटर होगी। अमेरिका दूर से बैठ के देखेगा, यानी नज़र रखेगा, और साथ ही टर्की और रशिया भी होंगे, जामिन वही हैं दोनों, ठीक है। और चाइना भी कहीं होगा, चाइना ज़ाहिर है कि वहाँ पर ये फ़तह और इनके मुज़ाकरात आपस में हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो नेतन्याहू है वो इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि किसी तरह से महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को रोक दे दिया जाए तो मुझे मंजूर है, हमास नहीं, कोई फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन ये है कि वो महमूद अब्बास खुद भी शायद इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा, कुछ अरब ममालिक भी इंटरेस्टेड है, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है क्योंकि मगरबी किनारा निकल गया ना हाथ से, तो वो बात नहीं बन रही, ठीक है। मरवान बरगोती के ऊपर मामला जो है वो हमास की तरफ से बात हो रही है, उनके अपने इशू, तो वो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से बात उसी से होती है जो लड़ रहा होता है। और जो फैसले जो जंगे मैदानों में जीती जाती हैं वो फिर मेज़ों पे हारी नहीं जाती, टेबल्स पे तो नहीं हारी जाती ना, मैदानों की जंग जो जीती जाती है जंग, तो उस तरफ से भी बड़े हार्ड डिमांड्स हैं, इधर से भी हार्ड डिमांड्स हैं। अच्छा, अब इसी के साथ जो है वो आज जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे आस्ताना, और काज़ाकिस्तान में शुरू हो गई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज SCO का इजलास शुरू हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। शंघाई 5 से शुरू हुआ था ये 90s में, 95-96 में जब सोवियत यूनियन टूटा है, तो उस वक्त ये था चाइना को, रशिया को, कि ये चाइना को ख़ास तौर पे कि ये जो सोवियत स्टेट्स हैं ये दरमियान में काज़ाकिस्तान और उनके बॉर्डर्स पे इशू ना खड़े हों, तो उस वक्त ये शंघाई 5 के नाम से बना था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत बड़ा फोरम बनता चला गया, पाकिस्तान और इंडिया फिर 2017 में इसमें गए, और ईरान शामिल हुआ, बाकी मुद्दे, बेलारूस भी शामिल, अब बेलारूस की भी नुमाइंदगी है वहाँ पे। तो प्रीमियर शी जो हैं वो पहुँच गए वहाँ पे, और पुतिन भी गालिबन पहुँचेंगे, और ये दोनों की 40 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये 16 मई के बाद दूसरी इनकी मीटिंग होगी, जो अभी चंद दिनों में इनकी मीटिंग हो रही है। तो अब ये इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हैं, ठीक है। तो आप वक्फा लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में जो एकदम लेथार्जिक सा माहौल हो गया है कि भाई मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, तो इसका कैसे ये, और इसमें पब्लिक भी तो स्टेक होल्डर है, और ये जब आप अपना जो सफारती लेवल पे मामलात अब ये ठीक करें किसी तरह से, पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम चूँकि आ रहा है हर जगह, तो इसलिए ये मतलब ये मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान के, और ये अपनी लॉबी करें वहाँ जाके, इनके तो सरकारी वसाइल हैं सारे, सरकारी वसाइल क्या, पब्लिक का पैसा है, उसी से कर दें। लेकिन ये है कि वो साजिश हो गई तो वो साजिश हो गई, ये इस अरेंजमेंट का साइफर है। 4 साल पहले जो पिछली हुकूमत थी, पिछली, उनका कहना यह था कि अमेरिका ने साजिश की है, अब इनका कहना यह है कि अमेरिका ने साजिश की।